अनचाहा विवाह में प्यार भाग 11। राघव 2 लाख रुपए को अपने केबिन के कबर्ड में रखता हुआ राहुल यह देख लेता है। राघव राहुल की तरफ देखकर हाँ, वो मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। आते आते शाम हो जाएगी तो मैं वहां से सीधा घर चला जाऊंगा। तुम भी रात को समय पर घर चले जाना। राहुल राघव की बात सुनकर हाँ, मैं सर हिला देता है। पर उसका सारा ध्यान तो उस कबर्ड की तरफ था जहां राघव ने रुपए रखे थे, वो भी पूरे 2 लाख। राहुल अपने केबिन में आकर राघव अपने केबिन में नहीं है और वो यहाँ आएगा भी नहीं। आज मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत तो नहीं है। राहुल बहुत दुविधा में फंसा हुआ था। ईशा ऑफिस के केबिन थी। विनीत उसके केबिन में आकर मैडम, यह जो फाइल से मिसेज आरती जी के जिन्हें अपने पति से तलाक चाहिए, उन्होंने कारण तो कुछ नहीं लिखा है। ईशा यह सुनकर वो फाइल चेक करती है। कारण कुछ भी ना देखकर वो मन में, एक औरत बिना किसी कारण से अपनी शादी से तलाक कैसे ले सकती है। वो विनीत की तरफ देखकर, तुम एक काम करो, फोन करके मिसेज आरती को हमारे ऑफिस में बुलाओ, कहना तलाक केस के सिलसिले में बात करनी है। विनीत हाँ, मैं सर हिलाकर ईशा के केबिन से निकलकर वैसा ही करता है जैसे ईशा ने कहा था। कुछ देर बाद रेड कलर की साड़ी पहने, सादगी सा चेहरा, सर पर छोटी सी बिंदी, उम्र करीब 40 के आसपास थी। वो ईशा के ऑफिस आकर विनीत की तरफ आकर, जी मेरा नाम आरती है, मुझे कुछ देर पहले फोन आया था, मुझे यहाँ बुलाया गया है। विनीत हाँ, मैं सर हिलाकर सामने इशारा करके, आप वहां बैठिए, मैं मैम से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर अपनी सीट से उठकर वो ईशा के केबिन में आता है। ईशा के केबिन से बाहर आकर विनीत आरती की तरफ आकर, आपको मैम अंदर बुला रही है। आरती उठकर ईशा के केबिन में चली जाती है। विनीत उसे अंदर जाता हुआ देखता रहता, फिर अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। आरती ईशा के केबिन में आकर हाथ जोड़कर, नमस्ते वकील साहिबा, आपने हमें बुलाया। हाँ मिसेज आरती, आपकी फाइल तलाक के केस को आगे बढ़ाने के लिए हमने चेक की तो पता चला आपने और आपके पति ने तलाक लेने कोई ठोस कारण नहीं बताया है, जिससे यह पता चल सके कि आप दोनों तलाक क्यों लेना चाहते हैं। नॉर्मल बात तो हर किसी के घर होती है मिसेज आरती, मैं एक वकील जरूर हूं, पर अपने फायदे से ज्यादा मुझे मेरे क्लाइंट का फायदा देखना ज्यादा अच्छा लगता है। आरती जी, ईशा की बात सुनकर आंख में आंसू आ जाते हैं। ईशा उठकर उनकी तरफ आकर पानी का गिलास देते हुए, क्या हुआ, आप ठीक है? आरती पानी पीकर गिलास रखकर रोते हुए ईशा की तरफ देखकर, मैम क्या करें, हम तो अपने पति से बहुत प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, पर उन्हें हमारे में हमेशा कमी ही नजर आती है। बात इतनी बढ़ गई हम दोनों के बीच की, वो तलाक पर आकर रुकी है। राघव के केबिन में कोई कंबल ओढ़कर आता है। हाथ में डुप्लीकेट चाबी थी। राघव के कबर्ड को खोलकर 2 लाख रुपए निकालकर अपने साथ लाए थैले में डालकर कंबल से पूरा चेहरा कवर किया हुआ था, जिसे पैसे निकालने वाले की कोई शक्ल दिखाई नहीं देती है। शाम के 6 बजे थे। राघव कार ड्राइव कर रहा था, घर की तरफ ही जा रहा था। उसका फोन बजता है। कार को साइड में लगाकर बात करता, हाँ मिस्टर जिंदल, आपके सारा पेमेंट तैयार है। अच्छा, आपको अभी चाहिए, ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, आप भी ऑफिस पहुंचिए। राघव कार को ऑफिस की तरफ मोड़ता है। कुछ देर बाद ऑफिस के बाहर कार पार्क करके अंदर आता है। मानवी का निकलने का समय था। वो राघव को देखकर, सर आप वापस ऑफिस में, सब ठीक है ना? राघव हाँ, मैं सर हिलाकर हूँ, सब ठीक है, वो एक क्लाइंट आ रहे हैं, उन्हें पेमेंट देना था तो मैं वापस आया। तुम क्लाइंट के लिए चाय बोलो जब तक मैं आता हूँ। मानवी हाँ, मैं सर हिला देती है। राघव अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। केबिन में आकर अपने जेब से ऑफिस चाबी निकालकर कबर्ड खोलकर उसमें जहां रुपए रखे थे राघव लॉकर खोलकर देखता है, अंदर 2 लाख रुपए नहीं थे। राघव यह देखकर हैरान था।
वो कबर्ड में बने लॉकर तो कभी कबर्ड चारों तरफ छानबीन कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है। राघव बार बार कबर्ड देख रहा था। बोलता हुआ अचानक से कबर्ड के लॉकर से पैसे गायब कैसे हो सकता है? मैं जाते समय तो यही रख कर गया था, फिर पैसे? लॉकर और कबर्ड की चाबी मेरे पास इन 4 सालों में कोई नहीं आया, अचानक से फिर पैसे कहाँ गए? राघव मानवी को जोर से चिल्लाता हुआ बुलाता है। मानवी अंदर आकर सर चाय नाश्ता का कह दिया है। राघव मानवी की तरफ देखकर यह सब छोड़ो, यह बताओ मेरे जाने के बाद कोई मेरे केबिन में आया था क्या? मानवी याद करके हाँ राहुल सर आपके केबिन की तरफ आए थे। केबिन में कोई नहीं था, इसलिए वो वापस वहां से चले गए थे कुछ ही सेकंड में। राहुल। राघव राहुल को फोन करता है। राहुल घर आया ही था। घर आते ही ईशान के साथ खेलने के लिए बैठ जाता है। उसका फोन बजता है। फोन उठाकर राघव का नंबर देखकर चेहरे पर कुछ घबराहट के भाव आने लगते हैं। वो फोन उठाकर हाँ कहो राघव। राहुल तुम जल्द से वापस ऑफिस पहुंच जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। राहुल यह सुनकर बोलने के लिए मुंह खोलता ही है, इतने में फोन कट हो जाता है। राहुल सामने देखता हुआ अचानक क्या हुआ होगा जो राघव ने ऑफिस बुलाया है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।